Hello students, good morning, how are you? I hope you will be fine. My dear students, today we are going to discuss about the poem The Cruel, Honeysuckle. I hope you will be listening carefully. First of all, I will read the poem and after this we will discuss about this poem summary, right? Start now. I hope you will listen carefully. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. ये कौन सी बात है जो आपके भाई बहन के बीच में लड़ाई झगड़ा होना। यद्यपि कभी कभी वे इस बात को नहीं जान पाते कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़े का क्या कारण है और पता भी नहीं चलता कि कब लड़ाई का अंत हो गया। ये कौन सी बात होती है। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल लास्ट, लेकिन किस प्रकार से जो है इस आपसी झगड़े का अंत होता है, लड़ाई का अंत होता है। हाउ डू दे एंड, वे किस प्रकार से अंत करते हैं। आई क्वारल विद माई ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. Starting slight, लेकिन end very strong. He said he was right, I knew he was wrong. वह कहता था ठीक है, लेकिन मैं जानता था कि जो है वह गलत था. We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, "Oh, come along. We cannot go on all night." I was in the wrong, so he was in the right. Right? And now summary. In the poem The Cruel, the poet has explained how brothers and sisters quarrel very often on petty matters. इस पोएम में जो है कवि ने यह एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से भाई बहन छोटी मोटी बातों पर लड़ाई करते हैं और उन्हें जो है पता नहीं चलता कि इस लड़ाई का क्या रीजन है। पैटी मैटर्स, छोटे मोटे से मामले जो है, एंड हाउ देयर क्यूरल्स एंड, और यह भी नहीं पता चलता उन्हें, यह तो पता नहीं चलता कि किस बात पे जो है मामूली सी बात पर उनका आपस में झगड़ा हो जाता है और उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि कब जो है उनके झगड़े का अंत हो जाता है। राइट? द पोएट सेज दैट he also used to quarrel with his brother, but he doesn't remember the reason. वो कहता है कि मेरे जो है अपने भाई बहन के साथ में जो हमेशा झगड़ा होता रहता था अपने भाई के साथ में, लेकिन उसे यह याद नहीं है कि उस झगड़े का क्या कारण था। It means their quarrel must have started on minor things, but slowly and steadily they used to become very serious. मामूली सी छोटी सी जो है बातों पर उनका झगड़ा शुरू होता था, किंतु धीरे धीरे बहुत ही गंभीर रूप धारण कर लिया करता था। Once they had such quarrel, एक बार उनके आपस में लड़ाई हो गई। The poet thought he was right and his brother thought that he was wrong, but his brother was not ready to accept it because he always thought himself right. They remained tense during daytime. Right? In the night, his brother thumped him on his back. रात को उसका भाई आता है और उसकी जो है पीठ को थपथपाता है।
and said that they could not continue their tension all night, कि हमें जो है अपने इस प्रकार से रात भर जो है तनाव में, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। उसका भाई आता है, एक बार उनका झगड़ा हो जाता है, दोनों जो है अपना आप को सही बताते हैं। पोएट सोचता है मेरा भाई गलत है, उसका भाई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि वह गलत है। दोनों का जो है पूरे दिन जो है वे दोनों टेंशन में रहते हैं। लेकिन रात्रि के समय जो है उसका भाई आता है, उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है कि इस प्रकार से सारी रात जो हमें टेंशन में नहीं रहना चाहिए। राइट, दस दे एंडेड देयर क्वारल, इस प्रकार से जो है उनकी जो है लड़ाई का अंत हो जाता है। एंड नाउ वर्ड मीनिंग। फर्स्ट, फेल आउट मीनिंग स्टार्टेड फाइटिंग। स्लाइट मीन्स not serious. Hated means disliked. Suddenly means without notice. And last, thumped means knocked heavily. And now we will discuss third question. First of all, I read question. Describe a recent quarrel that you have had with your brother, sister or friend. आपको एक छोटी सी लड़ाई का वर्णन करना है अपने वर्ड में, जो आपके भाई के साथ हुई हो, बहन के साथ हुई हो या फिर आपके दोस्त के साथ हुई। हाउ डिड स्टार्ट, यह किस प्रकार से स्टार्ट हुई थी। व्हाट डिड यू क्वारल अबाउट, आप इस लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहोगे। हाउ डिड इट एंड, और उसका किस प्रकार से अंत हुआ। राइट आंसर, रिसेंटली my grandfather brought 2 toy motor cars for me and my younger sister. Right? Neha. Our joy knew no bounds. हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। We used to play with them. One day while we are playing, Neha suddenly took my motor car and ran away. अचानक वो मेरी मोटर कार ले जाती है और वहाँ से चली जाती है। I chased means पीछा करना, and soon I caught her. मैंने उसका पीछा किया और जल्दी उसे पकड़ लिया। Seeing herself helpless, she threw her. Right? When I picked, जब देखा कि वह हेल्पलेस होगी तो उसने जो उसकी मोटर कार को फेंक दिया। When I picked it up, जब मैंने इसे उठाया, I found it was of no use because it had broken badly, क्योंकि यह पूरी तरह से टूट चुकी थी। I became angry that she had thrown the motor car. I became angry and started beating my sister. मुझे गुस्सा आया और अपनी बहन को पीटना शुरू कर दिया। Thus our quarrel started. इस प्रकार से हमारी लड़ाई स्टार्ट हो गई। I was saying that she had thrown the motor car deliberately, but she was not ready to accept the truth. Right? In the last, लेकिन जो मेरी बहन सच्चाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। In the last, my grandfather came to the spot. मौके पर दादाजी आते हैं and took me to the toy store to buy a new motor car. और मुझे जो है जो खिलौने की दुकान होती है उस पर लेकर के जाते हैं एक मोटर कार खरीदने के लिए। राइट, I became happy and thus our quarrel ended. मैं इस प्रकार से बहुत खुश होता हूँ और इस प्रकार से जो है हम दोनों की लड़ाई जो है उसका अंत हो जाता है। तो आप जो है जो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो है जो मैंने पोएम रीड करी है और जो है आपके जो मतलब इसकी समरी बताई है, इसे जो है केयरफुली आप लिसन करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।